जय जिनेंद्र बच्चों, मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्थानक की सामायिक के सारे सूत्र आपने याद कर लिए होंगे। आज हम देखेंगे कि सामायिक ली कैसे जाती है, तो चलिए देखते हैं। सामायिक लेने के लिए घर या उपाश्रय में एक शांत जगह का चयन करेंगे। पुरुष अपने घर के कपड़ों की जगह बिना सिले हुए सफेद वस्त्र पहनेंगे व महिलाएं सादा वस्त्र पहनेंगी। इसके बाद जहां हमें सामायिक के लिए बैठना है, उस स्थान का पूंजनी से प्रमार्जन करेंगे, यानी कि भूमि को पूंजनी से साफ करेंगे। पुरुष इस प्रकार की डंडी वाली पूंजनी लेंगे व महिलाएं इस प्रकार की नाकी वाली पूंजनी लेंगे। इसके बाद आसन बिछाएंगे। आसन बिछाते समय धीरे से आसन बिछाएं, बिना झुके हुए ऊपर से गिराते हुए आसन को नहीं बिछाना है। अब हम मुपत्ती पहनेंगे। मुपत्ती पहनने के बाद जहां गुरु महाराज हैं या सतिया जी हैं, उस ओर मुंह करके खड़े होंगे। उनकी अनुपस्थिति में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे और 3 बार तिखुत्तों के पाठ से वंदना करना है। वंदना करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आसन के ऊपर खड़े नहीं होना है। आसन से नीचे जाते हुए फिर वंदना करनी है। तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मथेर वंदामि। इस प्रकार 3 बार तिखुत्तों के पाठ से वंदना करने के बाद 1 बार नवकार मंत्र और 1 बार इरियावयी का पाठ बोलेंगे। इसके बाद तसुत्री का पाठ ठाणेनम मोनेनम झाणेनम तक बोलेंगे। फिर 1 इरियावयी का ध्यान ऐसा बोलकर अप्पाणम ओसरामी बोलते हुए काउसक शुरू करेंगे। ये सारे पाठ हम चाहें तो बैठकर भी कर सकते हैं और चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। काउसक भी खड़े होकर और बैठकर किसी भी तरह से किया जा सकता है। काउसक की विधि इस प्रकार है। यदि हमें खड़े होकर काउसक करना है तो दोनों पैरों के बीच में पीछे 3 उंगली और आगे 4 उंगली जगह छोड़कर दोनों हाथ सीधे लटकाकर पैरों के अंगूठे के बीच में हमारी दृष्टि रखेंगे और इरियावय्यम का पाठ बोलेंगे। यदि बैठकर काउसक करना है तो पालती लगाकर बैठेंगे और बीच में लेफ्ट हैंड की हाथ की हथेली के ऊपर राइट हैंड के हाथ की हथेली रखेंगे और हमारी दृष्टि बीच में जमाएंगे और अपाणम ओसरामी बोलते ही इरियावयी का पाठ मन में ही बोलना शुरू करेंगे। इसे हमें जोर जोर से नहीं बोलना है और होठ भी नहीं हिलाना है। पाठ पूरा होने के बाद नमो अरिहंताणम ऐसा कहते हुए काउसक पूर्ण करेंगे। इसके बाद 1 बार कायोसक शुद्धि का पाठ बोलेंगे, 1 बार लोगस का पाठ बोलेंगे और फिर करेमी भंते का पाठ बोलेंगे। करेमी भंते का पाठ बोलते समय जाव नियमम के पश्चात जितनी सामायिक लेनी हो उतने मुहूर्त उपरांत, जैसे कि मुझे 2 सामायिक लेनी है तो मैं बोलूंगी 2 मुहूर्त उपरांत न पालू तब तक पज्जुवासामी, ऐसा कहते हुए पाठ पूरा करेंगे। इसके बाद नमुत्थनम का पाठ 2 बार बोलेंगे। नमुत्थनम का पाठ पहली बार सिद्ध भगवान के लिए बोला जाता है और दूसरी बार अरिहंत भगवान के लिए बोला जाता है। इस पाठ को बोलने से पहले हमारा लेफ्ट घुटना खड़ा करेंगे
और हमारे दोनों हाथ अंजलिबद्ध करके घुटने के ऊपर रखेंगे और सिर हाथ से टिकाते हुए नमुत्थड़म के पाठ का 2 बार उच्चारण करेंगे। जब हम दूसरी बार नमुत्थड़म का पाठ बोलेंगे तब थाणम संपत्तानम के स्थान पर थाणम संपाव्यू कामणम का उच्चारण करेंगे। इस तरह इन सारे सूत्रों की समाप्ति के बाद हमारी सामायिक ग्रहण करने की विधि पूरी हो जाएगी। फिर हम अगले 48 मिनट तक कोई भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान, जप, माला और अनुकूल भी फेर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, प्रार्थना और स्तवन बोल सकते हैं या फिर कोई धार्मिक चर्चा कर सकते हैं। 48 मिनट पूरे होने के बाद ही सामायिक को पाला जाता है। सामायिक कैसे पाली जाती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को